स्वामी जी, अब तो युवाओं के लिए अच्छा है ना मौका, क्योंकि योग के साथ अगर वो जुड़ते हैं तो अपना भोग भी कर सकते हैं और स्वास्थ्य भी उनका बढ़िया रहेगा। लेकिन स्वामी जी, जो कम उम्र में घुटने खराब होने की बात जो लगातार सामने आ रही है, ये युवाओं के लिए तो अच्छी बात नहीं है, ना ही देश के लिए अच्छी बात है। अब आज के ज्यादातर जो यंगस्टर्स हैं, जॉइंट्स की परेशानी से जूझ रहे हैं स्वामी जी, उनका चलना फिरना तक मुहाल हो जाता है, और योग उनकी कैसे मदद कर सकता है? और स्वामी जी, जिंदगी में क्या बदलाव करे कि आपकी जो जवानी में जो जोड़े हैं वो आपको दर्द ना दे, सुख दे? और स्वामी जी, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खट्टी चीजों से बचे, जी मेहनत करें। तो ये घुटनों के लिए एक एक्सरसाइज तो ये बताइए। देखो देखो, हम तो प्रदर्शन नहीं करते, लेकिन एक एक मसल ऐसे प्रॉपर ट्यूनिंग है उनकी, है? और यहाँ तो लोगों का किधर पैर किधर जा रहे हैं, कमर किधर जा रही है, पेट किधर जा रहा है, कुल्ले दाएं बाएं ऐसे लेकर के घूमते हो। कुछ तो मोटे मोटे वो चाले तो पूरी धरती हाल है। ऐसे बुरी हालत हो जाती है। ये घुटनों के लिए एक एक्सरसाइज। ये दूसरी एक्सरसाइज फिर घुटनों के लिए बहुत ज़रूरी है। दूध में हल्दी, शिलाजीत और लाक्षादी गुगुल, जिनके घुटने हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, योगराज या महायोगराज गुगुल, कई विकल्प बता रहा हूँ रेडीमेड। योगराज, महायोगराज गुगुल, चंद्रप्रभावटी, गोक्षरादि गुग्गल, जिनको घुटनों में दर्द के साथ सूजन भी है, उनके लिए। फिर पीडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रीट, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना पहले ही बताया था, हल्दी, मेथी, सौंठ, सुरंजान और अश्वगंधा, शतावर, वातारी, ये घुटनों के लिए। फिर ऐसे ऐसे देखो, ये घुटनों के लिए। फिर ये घुटनों के लिए, घुटनों का ऐसे खींचना, ढीला छोड़ना, और ऐसे ऐसे ये, और फिर ये घुटनों को ऐसे ऐसे करना। ये देखो, ये घुटनों की कितनी अच्छी एक्सरसाइज। आजकल तो लोगों के गांव की भाषा में क्या कहते हैं, अरे बोलो भाई गोड्डे टूट गए रे भाई, गोड्डे टूट गए। तो इसलिए हम दंड बैठक आज करवाए ना। कितनी बार करना है बच्चों? 10 बार तो कम से कम रोज। देखो ये टेक्निकली फिर घुटने एकदम फिट रहेंगे। फिर बोले अंदर घुटनों का गिरिस कम हो गया, अंदर की चिकनाई कम हो गई। सुबह कल भी बोल रहे थे ना, डॉक्टर अशोक भी बता रहे थे, जो इंटरनेशनल बहुत टॉप के कार्डियोलॉजिस्ट है, 1 चम्मच या 2 चम्मच गाय का घी सुबह सुबह लिया करो, खाली पेट, घुटनों में ताकत रहेगी। 1-2 चम्मच क्या लेना, गाय का घी या नारियल का वर्जिन कोकोनट ऑयल, तेल, 1-2 चम्मच, 1 चम्मच ही बहुत है। और 100 साल तक ऐसे घुटने टनाटन रहेंगे। किसकी तरह दौड़ोगे? हिरण की तरह, शेर की तरह। अच्छा, आदमी को घुटनों में दर्द क्यों होता है? हाथी को क्यों होता? इतना वजन उठा के रखता है, हाथी के कभी घुटने दुखे? तो स्वामी जी, आदमी आलसी थोड़ा ज्यादा हो गया ना हो तो चलो यही करना। हाँ, आदमी आलसी हो गया, मनुष्य घिर गया है विकट संकटों से, इसे योग से अब बचाना पड़ेगा, इसे योग अब सिखाना पड़ेगा। स्वामी जी, घुटनों की चूंकि बात हो रही है, और ऐसे में जो घुटने लोगों के खराब हो रहे हैं, उसमें बड़ा रोल ऑस्टियोआर्थराइटिस का भी है। एक रिपोर्ट का मैं जिक्र कर लेती हूं, जिसके मुताबिक अगले कुछ सालों में इस बीमारी के सबसे ज्यादा मरीज भारत में होंगे, यानी कि शुगर को भी पीछे छोड़ने के कगार पर है। ये बीमारी जॉइंट्स पर कैसे अटैक करती है और इसे कौन कौन से योगाभ्यास के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है, एक बार इसे डिटेल में बता दीजिए। तो देखो, ये घुटनों के लिए तो एक तो ये बताए, यहाँ से लेकर के 1, 2, 3, 4, 5 ये सारे चैनल दबाएं, ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे, और फिर इसके ऊपर थोड़ा तेल लगा लिया करें। जो पीड़ांतक तेल ये है ना, सब मैं बता रहा था ना, अश्वगंधा, अश्वशिला, चंद्रप्रभा, स्वर्णशिलाजीत, ये सब बढ़िया चीज़ें। फिर ये इसके ऊपर तेल लगा देते हैं, और तेल लगा करके ना इसको ऐसे थोड़ा मसाज करते हैं। अपने बड़े बुजुर्गों को भी कर लिया करें, और भाई अपने को हमारे तरह से अपने हाथ, खुद के हाथ जगन्नाथ, अपने घुटनों को ऐसे ऐसे थोड़ा तेल लगा लिया करें। वैसे हम जानू बस्ती भी करते हैं, नहीं तो अपना तिल का तेल खाओ, तिल का तेल ही रसोई में प्रयोग किया करो, मिलेट्स का सेवन किया करो। जैसे मैं भी कहता था, रागी बाजरा, चौलाई और सिंघाड़े का आटा, और फिर ये ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा अपने हाथ से ऐसे 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 कर लिया करो।
एक, और फिर ये अभ्यास तो है ही सो है। तो हमने, हमारे कोई घुटने खराब नहीं हो रहे, कोई सोचे कि बाबा के घुटने दुख रहे हैं क्या। ये तो हमने नाटक किया है। तो बताया है। तो ऐसे ये, अब ये घुटनों में और जोड़ों में जो सारा दर्द है ना, वो उसके लिए पूरा प्रैक्टिस हमने मकरासन भुजंगासन तो किया। एक और है इसकी प्रैक्टिस, ऐसे ये ऐसे पैर मोड़ के ऐसे, एक तरफ पैर दूसरी तरफ गर्दन। तो ये 33 के 33 वर्टिब्राज को, सारे के सारे जॉइंट्स को, फिर सारी हड्डियों को, धीरे धीरे मांसपेशियों को, इसको बोलते हैं अस्थिगतवात, स्नायुगतवात, मांसगतवात, सप्तधातुगतवात, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र रज ओज, इस सब तक इसका प्रभाव पहुंच जाता है वात का। फिर वो जब रज तक प्रभाव पहुंच गया तो जेनेटिकली आगे भी ट्रांसफ़र होता है। तो एक एक जीन्स को, क्रोमोजोम्स को, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन फास्फोराइलेशन को राइट डायरेक्शन में उसका एक्सप्रेशन करना है। अंदर का ऑटोफेजी, माइटोफेजी, एपोप्टोसिस, उसको अच्छा करना है। तो ये कैसे अच्छा होगा? एक तो लंबे लंबे श्वास, लेस ब्रीदिंग एक्सरसाइज, लेस फिजिकल एक्सरसाइज, लेस ब्रीदिंग एक्सरसाइज, लेस योगा प्रैक्टिस, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग, इनसे बचना है। और जिनकी वात की प्रकृति है उनको खटाई से बचना है, भारी चीज़ों से बचना है। जो देर से हजम होती हैं और खट्टी चीज़ें होती हैं उससे इन्फ्लेमेशन बढ़ता है अंदर। तो ये थोड़ी मैंने डिटेल इसलिए बताई। और उसमें भुजंगासन जो पहले बता चुके, और ये मरकटासन, ये 2 आसन भी अवश्य करने। बैठ के मंडूकासन जो हर रोज़ कराते हैं, और लेट के पवन मुक्तासन, वात रोगों से मुक्त रहने के लिए, पेट के लिए भी अच्छा है, वो बहुत ज़रूरी है। और वात रोग जिनको भी हैं उनको दूध में मैंने हल्दी और शिलाजीत के साथ जो लाक्षादी का प्रयोग बताया ना, अंदर से हड्डियां मजबूत हो जाएंगी। हड्डियों का जो इंटरनल एक आंतरिक जो उसकी प्रक्रिया है हड्डियों के निर्माण की, उसको हड्डियों का बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन, हड्डियों का मेटाबॉलिज्म कहो, उसके अंदर ऑस्टोब्लास्ट सेल्स होते हैं जो नए सेल्स बनाते हैं। पुराने सेल्स की खत्म होने की क्रिया को ऑस्टोक्लास्ट सेल्स बोलते हैं। ऑस्टोब्लास्ट सेल्स, ऑस्टोक्लास्ट सेल्स ये बैलेंस रहेंगे तो हड्डियाँ एकदम 100 साल तक फर्स्ट क्लास रहेंगी। हड्डियाँ कीर्तन भी नहीं करेंगी, हड्डियाँ अंदर से आवाज़ करती है। ऑस्टोपोरोसिस, ऑस्टोपीनिया, ऑस्टोआर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस। और इसमें जो मेडिकल टेस्टिंग में जो पता लगता है ना कि यूरिक एसिड बढ़ गया, आरए बढ़ गया, सीआरपी, एएनए, एवीएन बढ़ गया, कोरोना के बाद ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, तो ये सारे अंदर के पेन मार्कर्स बढ़ जाते हैं। ये डिजीज के इंडिकेशन है। अब हम क्या करते हैं, पेन किलर, स्टीरॉयड, बायोलॉजिकल लेकर के इन इंडिकेशन, जिसने बताया कि अंदर कुछ गड़बड़ी हो रही है, उस इंडिकेशन को, उस संकेत को, सिम्टम को ही खत्म कर दिया। सिम्टोमेट्रिक ट्रीटमेंट नहीं, सिस्टमिक ट्रीटमेंट लें। ये पवन मुक्तासन करें तो यूरिक एसिड बढ़ जाए तो गोखरू और धनिए का पानी पिए, चंद्रप्रभा गोक्षरादि वटी लें, ट्राइघरिया कोरी घन लें। जब आरए सीआर पे बढ़ जाए तो पीड़ानिल गोल्ड खाली पेट खाने के बाद ऑर्थोग्रिट ले, ऑर्थो केयर ले ले कुछ देरों तक। और एटीएम की सब्जी और बस मिलेट्स का, रागी बाजरे का ही प्रयोग करें, चौलाई, सिंगाड़ा, बस इसके अलावा दूसरा कोई अनाज खाना ही नहीं है। दही, छाछ, नींबू चार, टमाटर थोड़े दिन बंद कर देना। एएनए, एवीएन आदि भी थोड़े दिन तक खटाई, और थोड़े दिनों तक जो ज़्यादा भारी चीज़ें हैं, उड़द की दाल है, फूल गोभी है जी स्वामी जी, जो राजमा है, इन चीज़ों को बंद करना पड़ेगा। पंजाबियों में राजमा और छोले, अरे मेरे राम, ऊपर से भटूरे। फिर ऐसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उड़द की दाल, उसमें घी घोट करके, और फिर दाल मखनी के नाम पर, अरे रामा रामा, ये सब कार्यक्रम वात बढ़ाने वाले हैं।